धुआं हवा में भरा हुआ था। कमरे में धीमी झिलमिलाती हुई कैंडल लाइट में फुसाफुसी में बातें हो रही थी। महोगनी टेबल के चारों तरफ एक दर्जन लोग, उनके चेहरे पर परछाई पड़ी हुई थी, बैठे थे। ये कोई एम मीटिंग नहीं थी, ये पावर की गैदरिंग थी। छुपी हुई असेंबली ऑफ इंडिविजुअल्स जिसके बारे में माना जाता है कि वो ग्लोबल इवेंट्स को कंट्रोल करते हैं। कुछ लोग उनके नाम रेवरेंस से लेते थे, दूसरे दाढ़ से। वो इल्यूमिनाटी थे, या फिर रूमर्स ऐसे ही क्लेम करते थे। हवा में एंटिसिपेशन की लहर दौड़ गई। जैसे ही सबसे सीनियर फिगर उठा, रूम में सन्नाटा छा गया। उनकी आवाज, एक कर्कश फुसफुसाहट, खामोशी में गूंज उठी। और प्लान्स प्रोसीड, उन्होंने शुरू किया। उनकी आंखें कैंडल लाइट में चमक रही थीं। द वर्ल्ड विल बी रीमेड। इल्यूमिनाटी की शुरुआत मिस्ट्री में डूबी हुई है, एक कहानी जिसको फैक्ट्स और स्पेक्यूलेशन से बुनाया गया है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमेशा से ही लोगों के इमेजिनेशन को कैप्चर करती आई है। इसके ओरिजिन्स को समझने के लिए हमें 18th सेंचुरी के बवारिया में जाना पड़ेगा, जहां इसके बीज बोए गए थे। बवारिया में 1776 में एडम वेशहॉफ्ट ने एस्टैब्लिश किया था, एक लॉ प्रोफेसर जो इंटेलेक्चुअल लिबरेशन चाहते थे। वेशहॉफ्ट का विजन था एक ऐसे समाज का जो रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑपरेशन से मुक्त हो। ऑर्डर का इनिशियल एम था रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑपरेशन को चैलेंज करना और एक ऐसे दुनिया का निर्माण करना जहां रीजन और एनलाइटनमेंट का बोलबाला हो। वेशहॉफ्ट जेजुइट कंट्रोल ओवर एकेडेमिया से अपसेट, उन्होंने एक ऐसे सोसाइटी की पिक्चर बनाई जो रीजन और एनलाइटनमेंट से गाइड हो। उनका मानना था कि नॉलेज और विजडम को सीक्रेट सोसाइटीज के थ्रू ही प्रोटेक्ट और प्रोपगेट किया जा सकता है। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को इनकरेज किया कि वो अपने आप को एनलाइटन करें और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाएं। द इल्यूमिनाटी मीनिंग द एनलाइटेंड वंस पावरफुल इंस्टीट्यूशंस में इन्फिल्ट्रेट और इन्फ्लुएंस करना चाहते थे। उनका मकसद था कि वो सोसाइटी के इन्फ्लुएंशियल लोगों को अपने साइड में करें और अपने आइडियाज को वाइड स्प्रेड करें। ये लोग अपने आप को एक हायर पर्पस के लिए डेडिकेटेड समझते थे और उन्होंने अपने आप को एक सीक्रेटिव और एक्सक्लूसिव ग्रुप में ऑर्गेनाइज किया। देयर मेथड्स सीक्रेसी और कोडेड कम्युनिकेशन में डूबी हुई सस्पिशन और फियर को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने मैसेजेस को सीक्रेट कोड्स और सिंबल्स के थ्रू कम्युनिकेट किया, जो उनके मेंबर्स के अलावा किसी और के लिए डिसिफर करना मुश्किल था। यह सीक्रेसी उनके ऑपरेशंस को और भी मिस्टीरियस और इंट्रिगिंग बनाती थी। ऑल्थो द बवेरियन अथॉरिटीज ने ऑर्डर को एक डिकेड के अंदर ही शट डाउन कर दिया, उनकी सर्वाइवल की अफवाहें बनी रहीं। बवेरियन गवर्नमेंट ने इल्यूमिनाटी के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए और उनके मेंबर्स को अरेस्ट किया। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि इल्यूमिनाटी ने अपने ऑपरेशंस को अंडरग्राउंड शिफ्ट कर दिया और अपने मिशन को सीक्रेटली कंटिन्यू रखा। कुछ लोग मानते हैं कि इल्यूमिनाटी बस डीपली अंडरग्राउंड चले गए, उनकी पावर की प्यास कम नहीं हुई। आज भी कई कंस्पिरेसी थ्योरीज और स्टोरीज हैं जो कहती हैं कि इल्यूमिनाटी अब भी एग्जिस्ट करते हैं और सीक्रेटली वर्ल्ड इवेंट्स को कंट्रोल करते हैं। ये कहानियां और थ्योरीज हमेशा से ही लोगों के इमेजिनेशन को फ्यूल करती आई हैं और इल्यूमिनाटी का नाम हमेशा से ही सीक्रेसी और पावर के साथ जोड़ा गया है। इल्यूमिनाटी और वर्ल्ड गवर्नमेंट्स के बीच अलेजेड कनेक्शन कई कंस्पिरेसी थ्योरीज का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। प्रोपोनेंट्स आर्ग्यू करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी लॉन्ग रीच और शैडोवी इन्फ्लुएंस के साथ दुनिया भर में गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स में इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। वो हिस्टोरिकल इवेंट्स की तरफ पॉइंट करते हैं, इनविजिबल थ्रेड्स ऑफ मैनिपुलेशन को आईएसएस इलूसिव ग्रुप से जोड़ते हुए। द अमेरिकन रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व का फॉर्मेशन, कुछ लोग इन सब में इल्यूमिनाटी का हाथ देखते हैं। वो मानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन पर्दे के पीछे से इवेंट्स को ऑर्केस्ट्रेट करता है, अपनी एनिग्मेटिक एजेंडा के हिसाब से दुनिया को शेप देता है। सेक्शन 4 ग्लोबल गैदरिंग्स और इन्फ्लुएंस का डर। द वर्ल्ड स्टेज अपनी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कंस्पिरेसी थियोरिस्ट्स को बहुत अपॉर्चुनिटीज देता है। द बिल्डरबर्ग ग्रुप, द ट्राइलैटरल कमीशन, द काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एलीट्स की ये गैदरिंग्स को अक्सर इल्यूमिनाटी कंट्रोल का फ्रंट बताया जाता है। ये पावरफुल इंडिविजुअल्स क्लोज डोर्स के पीछे क्यों मिलते हैं? क्या वो सिर्फ ग्लोबल इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं, या फिर जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, क्या वो किसी हायर पावर
से इंस्ट्रक्शंस रिसीव कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और ऐसे मीटिंग्स की क्लैंडस्टीन नेचर की वजह से स्पेकुलेशन और सस्पिशन को बढ़ावा देते हैं। सेक्शन 5 कंस्पिरेसी के धायागे 9/11 से एक नए वर्ल्ड ऑर्डर तक। यह एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक ट्रेजिक इवेंट से शुरू होती है, लेकिन उसके बाद के असर और थ्योरीज का सिलसिला इतना गहरा है कि आज भी लोग इस पर विचार करते हैं। सितंबर 11, 2001 के इवेंट्स एक लंबा साया डालते हैं। कंस्पिरेसी थ्योरीज के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बनते हैं। जब ट्विन टावर्स गायर, दुनिया भर में एक शॉकवेव घूम गई। लोगों ने अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देखा और उनके मन में सवाल उठने लगे। कुछ लोग मानते हैं कि इल्यूमिनाटी ने इन अटैक्स को ऑर्केस्ट्रेट किया था, ऑफिशियल नैरेटिव्स में इनकंसिस्टेंसीज का हवाला देते हुए और एलिगिंग करते हुए कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसका डिजाइन था ग्लोबल वॉर्स को जस्टिफाई करना और सर्वेलेंस बढ़ाना। ये थ्योरीज इस बात पर जोर देती हैं कि जो हुमैन दिखाया गया शायद उसके पीछे कुछ और ही सच्चाई छुपी थी। ये एलिगेशंस एक लार्जर कंस्पिरेसी थ्योरी से जुटे हैं, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये थ्योरी कहती है कि कुछ चुने हुए लोग जो इल्यूमिनाटी कहलाते हैं दुनिया पर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मकसद एक ऐसी सरकार बनाना है जो पूरी दुनिया पर राज करे। यह थ्योरी मानती है कि इल्यूमिनाटी एक सिंगल ग्लोबल गवर्नमेंट बनाने की तरफ काम कर रहे हैं, नेशनल सॉवरेनिटी और इंडिविजुअल फ्रीडम्स को खत्म करते हुए। ये लोग मानते हैं कि हर देश की अपनी पहचान और आज़ादी को खत्म करके एक सेंट्रलाइज्ड पावर स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। द एविडेंस, वो आर्ग्यू करते हैं, ग्लोबलिस्ट पॉलिसीज से लेकर पॉपुलर कल्चर मेन एम्बेडेड सिंबलिज्म तक हर चीज में पाया जा सकता है। ये लोग कहते हैं कि मूवीज, म्यूजिक वीडियोस और हटा की करेंसी नोट्स में भी ऐसे सिंबल्स हैं जो इस बात का सबूत देते हैं। ये सिंबल्स ह्यूमन इस बात का पता देते हैं कि कुछ लोग छुपकर अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, और ये एजेंडा है एक नई वर्ल्ड ऑर्डर का जहां सब कुछ उनके कंट्रोल में हो। ये थ्योरी सिर्फ एक इमेजिनेशन का खेल नहीं है, बल्कि इन्होंने लोगों के दिमाग में एक डर और असुरक्षा का माहौल बना दिया है। लोग अपनी आज़ादी और सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहे हैं, और ये थ्योरीज उनके आंदोलन को और भी भड़काती हैं। सर्वेलेंस कैमरास और ग्लोबल पॉलिसीज को देखकर लोगों को लगता है कि उनकी हर एक हरकत पर नजर रखी जा रही है। आखिर में ये थ्योरीज ह्यूमन ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या सच में कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें नहीं पता। क्या सच में कुछ लोग दुनिया पर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल हमेशा लोगों के दिमाग में घूमते रहेंगे और शायद कभी इसका जवाब न मिले। सेक्शन 6 रीजन का विरोध, सेप्टिसिज्म और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। इल्यूमिनेटी और उनके अलेजेड इन्फ्लुएंस में एक अलग ही अट्रैक्शन है, लेकिन स्केप्टिक्स एंड क्रिटिक्स कंक्रीट एविडेंस की कमी की तरफ इशारा करते हैं। हिस्टोरियंस आर्ग्यू करते हैं कि बवेरियन इल्यूमिनाटी, वो ऑर्गेनाइजेशन जिस पर ये थ्योरीज बेस्ड हैं, शॉर्ट लिव्ड और रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट था। वो इल्यूमिनाटी की कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस के क्लेम्स को अनफाउंडेड स्पेकुलेशन कहते हैं, जिसको हिस्ट्री की गलतफहमी और सेंसेशनलिज्म के प्रति इंक्लिनेशन ने बढ़ावा दिया है। फर्दरमोर, वो आर्ग्यू करते हैं कि कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इवेंट्स के लिए एक सिंगल शैडोवी ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदार ठहराना सिंपलिस्टिक है और जियोपॉलिटिक्स की मल्टीफेसेटेड रियलिटीज को नजरअंदाज करता है। सेक्शन 7 एक अनसुलझी पहेली, इल्यूमिनाटी, पावर और ट्रूथ का क्वेश्चन। इल्यूमिनाटी एक ऐसा नाम जो हमेशा से ही रहस्य और शक्ति से जुड़ा रहा है। इस नाम के साथ ही एक ऐसी दुनिया का तस्वुर होता है जो हमारे समझ से परे है। ट्रूथ, जैसा कि अक्सर होता है, शायद शैडोज में कहीं है। हम सभी अपनी जिंदगी में सच्चाई की तलाश करते हैं, लेकिन अक्सर ये तलाश हमें अंधेरों में ले जाती है। ये अंधेरे जहां हम सच और झूठ के बीच की लकीर को पहचान नहीं पाते। पावरफुल वर्ल्ड डोमिनेटिंग इल्यूमिनाटी का एग्जिस्टेंस अभी तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट का अट्रैक्शन अनडिनेबल है। यह सोच कि कुछ लोग दुनिया के सबसे बड़े फैसले ले रहे हैं हमेशा से ही लोगों को फैसिनेट करती रही है। यह एक ऐसी दुनिया का तस्वुर है जहां सब कुछ पहले से ही तय है। यह चॉसमैन ऑर्डर ढूंढने की डीप सीटेड ह्यूमन डिजायर को दर्शाता है, ये मनाने की कि कोई कहीं कंट्रोल मैन है। हम सभी अपनी जिंदगी में एक तरह का ऑर्डर चाहते हैं, एक ऐसा ऑर्डर जो हमें यह विश्वास दिलाए कि सब कुछ ठीक है। इल्यूमिनाटी रियल हैं या सिर्फ हमारी कलेक्टिव इमेजिनेशन का एक तस्वीर?
उनके द्वारा रिप्रेजेंट किए गए ये क्वेश्चन सोचने लायक हैं। ये क्वेश्चंस ह्यूमेन अपनी दुनिया और उसके कैदानों को समझने में मदद करते हैं। ये ह्यूमेन ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सच में कुछ लोगों के पास इतनी शक्ति है। हमारी दुनिया में वास्तव में पावर किसके पास है? क्या ये पावर सिर्फ एक इल्यूजन है या फिर सच में कुछ लोगों के हाथ में है? ये क्वेश्चंस ह्यूमन अपनी दुनिया के बारे में नए तरीके से सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या हम सच में अपनी डेस्टिनीज के खुद मालिक हैं या फिर हम, जैसा कि कंस्पिरेसी थियोरिस्ट्स सजेस्ट करते हैं, किसी बहुत बड़ी गेम के पॉन्स हैं? ये सोच ह्यूमन अपनी जिंदगी के हर पहलू को नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। ये क्वेश्चंस हालांकि अनसेटलिंग हैं, ह्यूमन पावर, कंट्रोल और इंफॉर्मेशन और ट्रूथ के बीच अक्सर मर्की रिलेशनशिप का सामना करने पर मजबूर करते हैं। ये ह्यूमन ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि सच्चाई क्या है और हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। ये हमें यह समझने में मदद करते हैं कि पावर और कंट्रोल का असली मतलब क्या है और ये हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं।